चलती ट्रेन पर पथराव के बाद लहूलुहान यात्री की तस्वीर आई सामने, सरकार ने दी प्रतिक्रिया। भागलपुर से जयनगर जा रही एक ट्रेन पर एक शख्स द्वारा पथराव के बाद लहूलुहान एक यात्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा, असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी की पहचान कर ली है और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर ओवैसी। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किए जाने की खबरों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड व वक्फ की संपत्ति के खिलाफ रही है और वह इसे खत्म करना चाहती है। यूपी के लखनऊ में होटल में फंदे से लटके मिले पति पत्नी के शव। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक होटल के कमरे में एक दंपति के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों प्रयागराज के निवासी थे और उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है। हरियाणा में किसानों का 133 रुपया करोड़ का सिंचाई कर हुआ माफ, एमएसपी पर खरीदी जाएंगी सभी फसलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में एक रैली के दौरान किसानों पर 133.55 रुपया करोड़ का आबियाना नहरी सिंचाई कर माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज से हरियाणा सरकार देश की इकलौती राज्य सरकार होगी जो किसान की हर फसल एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने आगे कहा, किसानों के बकाया 137 रुपया करोड़ एक सप्ताह में जारी करेंगे। कंगना ने शेयर की सिर पर टोपी पहने और माथे पर तिलक लगाए राहुल गांधी की एडिटेड तस्वीर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वह जालीदार टोपी पहने व तिलक लगाए हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में राहुल के गले में ईसाई धर्म का लॉकेट भी नजर आ रहा है। कंगना ने कैप्शन लिखा, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। बिहार में चलती बाइक पर पेड़ गिरने से दो दोस्तों की हुई मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के नालंदा में चलती बाइक पर ताड़ का पेड़ गिरने से शाहबाज 21 और सुजाउल 23 नामक दो दोस्तों की मौत हो गई है। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजन को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी के सहारनपुर में शंटिंग के दौरान खाली ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन के पास रविवार को एक खाली पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा शंटिंग के समय हुआ था। वहीं इस हादसे के दौरान ट्रेन के डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी दूसरी ट्रेन के इंजन से टकरा गए थे। घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन ने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए दान किए 25 रुपया लाख। वायनाड केरल में भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए एक्टर अल्लू अर्जुन ने 25 रुपया लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए हैं। अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, वायनाड में हुए भूस्खलन को देखकर बेहद दुखी हूँ। केरल ने हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। आपकी सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या होते हैं सरोगेट विज्ञापन? सरकार भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए सरोगेट विज्ञापनों पर बैन लगाने जा रही है। सरोगेट ऐड वो होते हैं जिनमें सरकारी प्रतिबंधों के कारण किसी और इमेज के जरिए किसी दूसरे प्रोडक्ट या ब्रांड का विज्ञापन किया जाता है। मसलन शराब बनाने वाली कई कंपनियां अपने नाम से ही सोडा या पानी की बोतल का ऐड करती है। रेप के अपराधियों को नपुंसक बना देना चाहिए, फिर वे खान हो या रेवन्ना। गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुए रेप केस को लेकर एक्स पर लिखा है, बलात्कार के अपराधियों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, फिर चाहे वे मुईद खान हो या प्रज्वल रेवन्ना, इस समस्या का यही समाधान है। गौरतलब है, अयोध्या में 12 वर्षीय लड़की से गैंगरेप में सपा नेता मुईद खान भी आरोपी है। सबको खो दिया। भूस्खलन के मलबे में परिवार के 16 सदस्यों के बहने के बाद वायनाड की महिला। वायनाड केरल में भूस्खलन में बची के नौशीबा नामक 40 वर्षीय महिला ने कहा है कि उसके परिवार के 16 सदस्य मलबे में बह गए।
बकौल नौशीबा, उसके पिता का घर मलबे में बह गया और वह अपने पूरे परिवार को खो चुकी है। इन 16 लोगों में उसके माता पिता समेत मायके के 11 और ससुराल के 5 लोग शामिल हैं। सबको खो दिया। भूस्खलन के मलबे में परिवार के 16 सदस्यों के बहने के बाद वायनाड की महिला। वायनाड केरल में भूस्खलन में बची के नौशीबा नामक 40 वर्षीय महिला ने कहा है कि उसके परिवार के 16 सदस्य मलबे में बह गए। बकौल नौशीबा, उसके पिता का घर मलबे में बह गया और वह अपने पूरे परिवार को खो चुकी है। इन 16 लोगों में उसके माता पिता समेत मायके के 11 और ससुराल के 5 लोग शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने क्या राजधानी स्लश शताब्दी की जगह लेगी वंदे भारत, सवाल का दिया जवाब। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शुक्रवार को राज्यसभा में पूछा गया कि क्या राजधानी स्लश शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों की जगह वंदे भारत एक्सप्रेस ले लेगी। वैष्णव ने कहा, वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की शुरुआत मौजूदा सेवाओं में किसी प्रकार के बदलाव किए बिना की गई है। बकौल वैष्णव, पिछले 5 साल में 100 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई है।